भारत में संपत्ति को लेकर पर्याप्त कानून है। इसी तरह उत्तराधिकारी के कानून भी काफी स्पष्ट हैं। ज्यादातर लोग मौत से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, मतलब वे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं ताकि बाद में आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना रहे। प्रॉपर्टी के मालिक को पूरा अधिकार होता है कि वह जिसे चाहे उसे अपनी संपत्ति सौंप सकता है। आमतौर पर कोई शख्स अपना उत्तराधिकारी अपने बच्चों या पत्नी को ही बनाता है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अगर उसकी मां भी साथ में ही रहती है और बगैर उत्तराधिकारी की घोषणा किए शख्स की मृत्यु हो जाए तो संपत्ति किसके पास जाएगी? मां और पत्नी में से किसका कितना अधिकार होगा? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आजकल के समय में कई कारणों के चलते मां को अपने ही बेटे की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, इसलिए हर मां को अपने बेटे की संपत्ति में क्या क्या अधिकार होता है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपको बता दें कि बेटे की संपत्ति पर अधिकार को लेकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में व्यवस्था दी गई है। इसमें लड़के के विवाहित और अविवाहित रहते मृत्यु होने पर अलग अलग तरीके से संपत्ति का बंटवारा होता है। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें मृत बेटे की संपत्ति में उसकी मां को हक नहीं दिया जाता है, जो कानून के विरुद्ध होता है। पर कई मां को इस बारे में पता भी नहीं होता है और वह अपना जीवन किसी वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने लगती है, लेकिन भारतीय कानून की मदद से वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती है, जिससे उन्हें अपने मृत बेटे की संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि एक मां को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी पत्नी और बच्चों को मिलता है। इसके साथ ही अगर पति की संपत्ति को बांटा जाता है तो उसकी बीवी को भी अपने बच्चों के समान ही उस संपत्ति में अधिकार मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बच्चे की संपत्ति पर माता पिता के अधिकार को परिभाषित किया जाता है। इसके तहत बच्चे की प्रॉपर्टी की मां पहली वारिस होती है, जबकि पिता बच्चों की संपत्ति का दूसरा वारिस होता है। यदि किसी मृत व्यक्ति की मां, पत्नी और बच्चे जीवित रहते हैं तो संपत्ति को मां, पत्नी और बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अगर पुरुष अविवाहित है तो उसकी संपत्ति में पहली वारिस उसकी मां और दूसरे वारिस उसके पिता को हस्तांतरित की जाएगी। अगर मां जीवित नहीं है तो संपत्ति पिता और उसके सह वारिसों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यदि मृतक एक हिंदू विवाहित पुरुष है और बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी पत्नी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे मामले में उसकी पत्नी को श्रेणी 1 वारिस माना जाएगा। वह संपत्ति को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समान रूप से साझा करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।